जय हिंद दोस्तों। आई एम विवेक। वेलकम यू ऑल टू प्रयास एजुकेशन एंड स्टैटिक मैपिंग सीरीज। ओके, स्टैटिक मैपिंग सीरीज मतलब SMS। अब ये स्टैटिक मैपिंग सीरीज में हम भारत देश के सभी स्टेट्स का फिजिकल ज्योग्राफी यहाँ पर कवर करने वाले हैं। लगभग 11 से 13 लेक्चर्स इसमें हम कंडक्ट करेंगे, जिसमें सभी स्टेट का फिजिकल मैप यहाँ पर हम देखेंगे। ओके, जैसे कि ये जो मैप है, ये मैप जो है ये कौन से स्टेट का है, तो ये मैप है यहाँ पर लद्दाख स्टेट का। ओके, तो इसी तरीके से हम यहाँ पर सभी स्टेट्स को कवर करने वाले हैं। अब जब स्टैटिक मैपिंग सीरीज में आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि जो स्टैटिक होता है, जो स्टैटिक पार्क है किसी भी सब्जेक्ट का, तो इसको हम कभी इग्नोर नहीं कर सकते, राइट। करंट अफेयर्स जो है, करंट अफेयर्स के ऊपर जो भी क्वेश्चन आते हैं वो कहीं ना कहीं स्टैटिक से रिलेटेड होते हैं। ओके, जैसे कि लास्ट ईयर हमें क्वेश्चन पूछा था कि गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरीज के बारे में पूछा था, उसके बाद यूक्रेन के ऊपर क्वेश्चन पूछा था। ओके, तो हर एक जो क्वेश्चन है ना, वो कहीं ना कहीं स्टैटिक का अगर एक बार पढ़ाई अच्छे से हो गई तो आप करंट अफेयर बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उनको अच्छे से टैकल कर सकते हैं। ओके, और इसी के लिए हम ये जो पिलर है स्टैटिक का, उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैपिंग का पर्टिकुलरली उसको यहाँ पर हम कवर करेंगे। ओके, लगभग 12 लेक्चर्स होंगे, 12 से 13 लेक्चर्स होंगे, पूरा इंडियन ज्योग्राफी इसमें कवर होगा। अब क्या क्या कवर करेंगे, राइट। अब नॉर्मली कोई भी जो सोर्स होता है जो हम मैपिंग के लिए यूज करते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, जब हम बुक पढ़ना शुरू करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि कई सारी अनवांटेड चीजें हमें वहां पर पढ़नी पड़ती है या फिर हमारे सामने आती है। यहाँ पर जब हमें कोई क्वेश्चन सॉल्व करना होता है तो उसका जो अप्रोच होता है, उसको सॉल्व करने का जो तरीका होता है, तो उसके लिए हमें उसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस होगा, या फिर कुछ एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से वो इंपॉर्टेंट चीज होगी, या फिर ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगी। तो उन्हीं चीजों के बारे में हमें वहां पर पढ़ना है, राइट। लेकिन हमें स्टेट हाईवेज, लोकल हाईवेज, कई सारी सिटीज जो है इनको पढ़ना पड़ता है। ओके, पढ़ना नहीं पड़ता, लेकिन हमें उनके वजह से वहां पर बहुत ज्यादा खिचड़ी हो जाती है एक ही बुक के अंदर, राइट। तो यहाँ पर हमने कुछ यहाँ पर मैप्स यहाँ पर डेवलप किए, तो इस तरीके से। तो इसके अंदर आप यहाँ पर देखोगे कि सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितना इंपॉर्टेंट है उसी को हमने यहाँ पर कवर किया है। ओके, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये सभी माउंटेन्स, प्लेटूज, वो तो आपको मिलेंगे ही है, लेकिन यहाँ पर रिवर्स के साथ सभी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज होगी। जैसे ये लद्दाख का पार्ट है तो यहाँ पर सभी ग्लेशियर्स है। ओके, उसके बाद यहाँ पर इंपॉर्टेंट माउंटेन पीक्स है, कौन कौन से ग्लेशियर या फिर रिवर्स के नजदीक कौन सी इंपॉर्टेंट वैलीज है, इन सबको हमने यहाँ पर कवर किया है। ओके, उसके बाद और क्या क्या चीजें कवर की है, अगर आप बुक के अंदर, बुक के नीचे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कुछ आपको ब्लॉक्स दिखाई देंगे। ओके, उसमें इस तरीके से ये जो पिंक कलर का ब्लॉक है उसमें आपको यहाँ पर मिनरल्स दिखाई देंगे, राइट। फिर यहाँ पर जीआई टैग्स है, लद्दाख के जो स्टेट बर्ड, स्टेट एनिमल्स है, पेंटिंग्स है, डांस फॉर्म्स है, इन सबको हमने यहाँ पर क्या किया है, कवर किया है। ओके, तो एक एक करके हम यहाँ पर शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम लद्दाख से स्टार्ट करेंगे, तो लेक्चर की शुरुआत अभी यहाँ पर मैं कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट लेक्चर से हम डायरेक्टली स्टेट के ऊपर स्टडी करेंगे। ओके, स्टेट को स्टडी करेंगे। ओके, लेट्स हिट द नेल इन द हेड। स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। ओके, तो ये है लद्दाख। अब कोई भी स्टेट पढ़ते समय सबसे पहले हम क्या देखेंगे, उसकी बॉर्डर। ओके, तो बॉर्डर के ऊपर हमें क्या क्या दिखाई देता है वो देखेंगे। तो लद्दाख के ऊपर आपको क्या दिखाई देगा, लद्दाख के नॉर्थ में आपको दिखाई देगा चाइना, ओके, तिब्बत का रीजन। उसके बाद लद्दाख के ईस्टर्न साइड में भी आपको चाइना दिखाई देगा। लद्दाख के साउथ में आपको यहाँ पर हिमाचल प्रदेश दिखाई दे रहा है। ओके, जैसे कि आप ये झास्कर रेंज देख रहे हो, झास्कर रेंज का यहाँ पर कामेत, यहाँ पर हाईएस्ट पीक है, तो यहाँ पर इस साइड में, ओके, उत्तराखंड में आता है वो। तो यहाँ पर साउथ में हिमाचल प्रदेश दिखाई दे रहा है। लद्दाख के यहाँ पर साउथ वेस्ट में आपको जम्मू एंड कश्मीर दिखाई देगा। लद्दाख के वेस्टर्न साइड में पाकिस्तान दिखाई देगा। एंड लद्दाख के नॉर्थ वेस्ट में आपको दिखाई देगा अफगानिस्तान। ओके, तो एक बार इनको यहाँ पर नोट डाउन करना है। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखनी है कि लद्दाख का जो यहाँ पर आपको ये पार्ट जो दिख रहा है, ओके, अफगानिस्तान का जो पार्ट दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, मिंटका पास। ओके, तो ये मिंटका के ट्राई जंक्शन पॉइंट के ऊपर आपको यहाँ पर ये मिंटका पास दिखाई देगा। ओके, इसको यहाँ पर ध्यान में रखना है आपको। बुक के ऊपर, ओके, आप जो नेविगेटर नाम का जो बुक है, इसके लेफ्ट साइड में आपको एक ब्लैंक पेज दिया हुआ है। ओके, वहां पर आप ये जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको वहां पर नोट डाउन कर सकते हो। ओके, तो ये मिंट का पास यहाँ पर ये, और इसके नजदीक आपको एक ग्लेशियर दिखाई दे रहा होगा। ओके, इसी का नाम है बटूरा ग्लेशियर। ओके, इसको ब्लैक ग्लेशियर भी कहते हैं, तो इसको यहाँ पर ध्यान में रखना है। ओके, उसके बाद जब पाकिस्तान को आप यहाँ पर देखोगे तो
पाकिस्तान के बारे में आप यहाँ पर देखिए कि सिंधु नदी जो यहाँ पर पाकिस्तान में एंटर कर रही है, तो उस लोकेशन के नज़दीक आपको यहाँ पर एक लोकेशन दिखाई दे रही है जिसका नाम है चिलास, राइट। यहाँ पर सिंटेक्सियल बेंड भी दिखाई देता है ग्रेटर हिमालय का, कहाँ पर, नंगा पर्वत के नज़दीक, राइट, इसको भी हमें पता है। उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे कि जम्मू एंड कश्मीर जो है यहाँ पर, जम्मू एंड कश्मीर से अगर हमें गिलगित की तरफ जाना है तो यहाँ पर एक बुर्जिल पास आता है, राइट। तो यहाँ पर मैं थोड़ा बॉर्डर से यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको यहाँ पर बता रहा हूँ आपको। जैसे कि आप यहाँ पर भी देख रहे होंगे कि इस साइड में अगर आप देखोगे तो ये जो चाइना ईस्टर्न साइड में है, तो यहाँ पर आपको पैंगोंग लेक, चांगला पास, ये सब दिखाई देंगे। ऊपर के साइड में जो चाइना है, ओके, तो यहाँ पर आपको सबसे इम्पोर्टेंट सियाचिन ग्लेशियर दिखाई देगा। उसके बाद अगिल माउंटेन्स है, तो इसी के नाम से यहाँ पर अगिल पास भी दिखाई देता है। ओके, तो एक एक करके हम इन सबको यहाँ पर अभी देखने वाले हैं। तो शुरुआत यहाँ पर हम कहाँ से करेंगे? सबसे पहले माउंटेन से करेंगे। क्यों? क्योंकि लद्दाख का, आप ये जो पूरा लद्दाख का जो मैप यहाँ पर देखोगे, देखो लद्दाख अभी इस एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको पता ही चल गया होगा 370 के वजह से, या फिर काफ़ी सारी यहाँ पर मूवमेंट्स भी हो रही है। तो वैसे लद्दाख हमें स्ट्रेटेजिकली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो यहाँ पर पूरा लद्दाख जो है, ये पूरा हमें क्या दिखाई दे रहा है? माउंटेनस रीजन दिखाई दे रहा है। ओके, लद्दाख पूरा क्या है? माउंटेनस स्टेट है। ओके, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट दो पार्ट में हम इसको डिवाइड करेंगे। ये जो पार्ट है, ये कौन सा है? ये है ट्रांस हिमालय। ओके, एंड ये जो पार्ट है, ये है ग्रेटर हिमालय, राइट। अब ट्रांस हिमालय जो है, ये इसमें तीन पार्ट में डिवाइड होता है। ओके, एक है काराकोरम रेंज, दूसरी है लद्दाख रेंज, एंड तीसरी जो है वो है झास्कर रेंज। ओके, अब यहाँ पर एक चीज नोट डाउन करनी है कि काराकोरम रेंज एंड लद्दाख रेंज यहाँ पर हमें लद्दाख में दिखाई देती है, लेकिन जो झास्कर रेंज जो है, ये लद्दाख के साथ साउथ में आपको हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड में भी दिखाई देगी। ओके, क्योंकि कामेत नाम का जो पीक है, ओके, कामेत नाम का जो पीक है वो किसका पार्ट है? वो झास्कर रेंज का ही पार्ट है। ओके, गंगोत्री ग्लेशियर के नजदीक हमें यहाँ पर ये दिखाई देता है। तो यहाँ पर काराकोरम रेंज, अभी ट्रांस हिमालय का जो काराकोरम रेंज है, इट इज हाईली ग्लेशिएटेड पार्ट। ओके, तो सबसे पहले क्यों? क्योंकि यहाँ पर काफी सारे ग्लेशियर्स हमें दिखाई देते हैं। ओके, अगर आप यहाँ पर देखोगे आपके बुक के अंदर भी, तो यहाँ पर सियाचिन ग्लेशियर, लोलोफॉन्ट ग्लेशियर, फिर पुनमा ग्लेशियर, बाल्टोरो ग्लेशियर, बैफो ग्लेशियर, बटुरा ग्लेशियर, ओके, खुर्दोपिन ग्लेशियर, ये सब, जोगो लांगमा ग्लेशियर, ये सब यहाँ पर हमें काराकोरम रेंज में दिखाई देते हैं। ओके, लेकिन अब हम माउंटेन्स देखें तो सबसे पहले हम यहाँ के इंपॉर्टेंट पीक्स देख लेंगे। ओके, तो सबसे पहले इस रीजन में आप यहाँ पर आओगे। ओके, कहाँ पर? सेंटर के पार्ट में आप देखो। ओके, तो इस रीजन में आप देखोगे ये जो पार्ट है, तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा सबसे इंपॉर्टेंट वो है गॉडविन ऑस्टिन। ओके, इसको K2 इस नाम से भी जाना जाता है। गॉडविन ऑस्टिन, इसको K2 इस नाम से भी जाना जाता है, और इसकी खासियत क्या है? ये विश्व का सेकेंड हाईएस्ट पीक है। ओके, आफ्टर माउंट एवरेस्ट। तो इसको यहाँ पर ध्यान में रखना है, इसी नाम से यहाँ पर हमें गॉडविन ऑस्टिन ग्लेशियर भी दिखाई देता है। ओके, इसको सैवेज माउंटेन भी कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर और एक इंपॉर्टेंट पीक है, सॉरी, ये दूसरा पीक है इंपॉर्टेंट, वो है गाशेरबूम। ओके, अब गाशेरबूम के बारे में ध्यान में रखिएगा, इसको K5 माउंटेन इस नाम से भी जाना जाता है। ओके, उसके बाद यहाँ पर ब्रॉड पीक, उसके बाद साल्टोरो कांगरी, सासेर कांगरी, ये इंपॉर्टेंट पीक यहाँ पर ध्यान में रखने। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो ग्लेशियर भी है और हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है सियाचिन। ओके, सियाचिन क्या है? विश्व की हाईएस्ट बैटलफील्ड है, राइट। ऑपरेशन मेघदूत के अंदर हमने इसको लिया था। उसके बाद कैप्टन बाना सिंह जी को यहाँ पर परमवीर चक्र इस सम्मान से सम्मानित भी किया गया था। ओके, तो इसको यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर के ही नॉर्थ में आपको, अगर ये हम ये पार्ट और ये पार्ट अगर कंसिडर ना करें, ओके, तो यहाँ पर सियाचिन ग्लेशियर के नॉर्थ में आपको इंदिरा कोल दिखाई देगा। ओके, इंदिरा कोल, और इंदिरा कोल क्या है? भारत का नदर्न मोस्ट पॉइंट है। ओके, तो यहाँ पर सियाचिन ग्लेशियर के ही नॉर्थ में हमें ये दिखाई देगा। ओके, तो इसको यहाँ पर ध्यान में रखना है, नोट डाउन करना है। और सियाचिन ग्लेशियर एज अ सोर्स काम करता है शोक रिवर एंड नुब्रा रिवर के लिए भी, तो इसको भी यहाँ पर ध्यान में रखना है। ओके, अभी हम यहाँ पर सिर्फ माउंटेन्स देख रहे हैं। उसके बाद आप इस साइड में देखोगे, ओके, थोड़ा पीओके के साइड में आप आओगे तो यहाँ पर आपको हरमोश, उसके बाद यहाँ पर माशेरबूम, ये इंपॉर्टेंट पिक्स दिखाई देंगे। ओके, उसके बाद अगर यहाँ पर आप ऊपर के साइड में देखोगे, सॉरी,
ओके, यहाँ पर आप इस साइड में देखोगे तो यहाँ पर अगर ये थोड़ा ब्लर दिखाई दे रहा होगा तो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा ये कौन सा पीक है, ये है दास्ते गिल। ओके ओके, दास्ते गिल पीक है। और दास्ते गिल कहाँ पर प्रेजेंट है, तो दास्ते गिल यहाँ पर शिमसाल वैली में प्रेजेंट है। ओके, कहाँ पर प्रेजेंट है, शिमसाल वैली। ओके, तो इसको यहाँ पर ध्यान में रखना है। ये शिमसाल रिवर जो है इसका ओरिजिन आपको यहाँ पर खुर्दोपिन ग्लेशियर से दिखाई देगा। ओके, तो फिलहाल के लिए ध्यान में रखिएगा दास्ते गिल पीक जो है यहाँ पर शिमसाल वैली में प्रेजेंट है। ओके, तो यहाँ के इंपॉर्टेंट पीक्स हो गए। उसके बाद यहाँ पर जब हम लद्दाख रेंज देखोगे, ओके लद्दाख रेंज, ओके तो लद्दाख रेंज के बारे में अभी देख लीजिए। ओके, तो आप बुक के अंदर वैसे भी देख सकते हो। ओके, हम्म, ये लद्दाख रेंज है। तो लद्दाख रेंज के साउथ में आपको यहाँ पर काटजू कांगरी नाम का पीक दिखाई देगा। ओके, इसका नाम क्या है, काटजू कांगरी। ओके, कहाँ पर, चांगला पास के नजदीक, राइट। चांगला पास के नजदीक क्या है, इंडिया की सीड वॉल्ट है, राइट। विश्व की सेकेंड लार्जेस्ट सीड वॉल्ट है। ओके, कहाँ पर है ये, चांगला पास के नजदीक है। ओके, यहाँ पर चांगला बाबा टेम्पल भी प्रेजेंट है। उसके बाद यहाँ पर लद्दाख रेंज का यहाँ पर एक दिखाई दे रहा है आपको, ये जो है ये देवसाई प्लेटू है। ओके, देवसाई प्लेटू या फिर देवसाई माउंटेन भी कहते हैं इसको। तो इट इज नथिंग बट दी एन एक्सटेंशन ऑफ लद्दाख रेंज। ओके, तो इसको यहाँ पर ध्यान में रखना है। यहाँ पर आपको माशिर बूम, ये जो पीक यहाँ पर दिखाई दे रहा है बुक के अंदर, ये जो है माशिरबूम है। ओके, उसके बाद यहाँ पर हरमोश और ये राकापोशी तो हम पहले ही देख चुके। ओके, राकापोशी के बारे में यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। ये जो राकापोशी नाम का पीक है ये कहाँ पर प्रेजेंट है, नागर वैली में प्रेजेंट है। ओके, तो इसको यहाँ पर ध्यान में रखना है, नागर वैली। तो यहाँ पर ये काराकोरम लद्दाख रेंज हो गई। उसके बाद यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट रेंज है जिसके बारे में हमने देखा था ट्रांस हिमालय में, तो वो है झास्कार रेंज, राइट। अब झास्कार रेंज जो है हमने देखा था कि झास्कार रेंज का जो एक्सटेंशन है नीचे उत्तराखंड तक दिखाई देता है, राइट। यहाँ पर इंपॉर्टेंट पीक जिसका नाम है नुनकुन। ओके, एक्चुअली नुनकुन ये दो इंपॉर्टेंट पीक्स है, एक यहाँ पर नून और दूसरा है कून। ओके, और इन दोनों के बीच में थोड़ा ये प्लेटू का पार्ट होता है। वैसे दो पीक्स के लिए मिलके यहाँ पर ये नूनकुन नाम का पीक बना है। ओके, तो इसको यहाँ पर ध्यान में रखना है, इसके बारे में आप एक बार सर्च कर लीजिएगा। उसके बाद नूनकुंज को जो है, इसके बाद झास्कर रेंज जो है नीचे हमने उत्तराखंड तक देखी थी, इसको पता है। उसके बाद यहाँ पर झास्कर रेंज, उसके ऊपर जो ग्लेशियर्स अभी है हम उसको बाद में देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे ग्रेटर हिमालय। ओके, तो सॉरी, ओके अब यहाँ पर ग्रेटर हिमालय के बारे में आप देखोगे तो यहाँ पर झास्कर रेंज हो गई, उसके साउथ में आपको यहाँ पर ग्रेटर हिमालय दिखाई देगा। ग्रेटर हिमालय का जो इंपॉर्टेंट पीक है, ओके लद्दाख में, उसका नाम है नंगा पर्वत। ओके, यहाँ पर सिंटेक्सियल बेंड हमें दिखाई देता है। ओके, यहाँ पर ये इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट है, हम यहाँ पर सिर्फ मैपिंग पर तो सिर्फ लोकेशन को स्टडी करेंगे। ओके, तो नंगा पर्वत, उसके आगे फिर यहाँ पर चिलास नाम की लोकेशन दिखाई देती है और फिर से यहाँ से सिंधु नदी पाकिस्तान में एंटर करती है। ओके, तो नंगा पर्वत को ध्यान में रखना है। ओके, कहाँ पर, ग्रेटर हिमालय में। अब नंगा पर्वत के ही नजदीक आपको यहाँ पर एक दैमीर नाम का ग्लेशियर दिखाई देगा। ओके, अब यहाँ पर ध्यान में रखना है ये दोनों काफी नजदीक है, तो नंगा पर्वत को ही यहाँ पर एक दूसरा नाम क्या है, इसी को दैमीर माउंटेन। ओके, दैमीर माउंटेन इस नाम से भी जाना जाता है, किसे, नंगा पर्वत को। तो यहाँ पर ध्यान में रखना है। उसके बाद ग्रेटर हिमालय में आपको यहाँ पर शाफत ग्लेशियर, माचोई ग्लेशियर, ये इंपॉर्टेंट ग्लेशियर, उसके बाद जिंजिंगबार ग्लेशियर, ये ग्लेशियर्स यहाँ पर दिखाई देंगे। ओके, और ये ड्रैंगड्रंग ग्लेशियर जो है यहाँ पर, ये झास्कर रेंज का पार्ट है। ओके, मैप के ऊपर देख के आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये दो बॉर्डर पे दिखाया हुआ है, ये झास्कर रेंज का पार्ट है। कौन सा, ड्रैंगड्रंग ग्लेशियर, यहाँ से स्टोर्ड रिवर का ओरिजिन होता है। स्टोर्ड रिवर यहाँ पर झास्कर रिवर की ट्रिब्यूटरी है। ओके, ग्लेशियर्स को पढ़ेंगे तब यहाँ पर फिर से अच्छे से उसको यहाँ पर पढ़ लेंगे। तो यहाँ पर अभी हमने यहाँ पर क्या देख लिया, इंपॉर्टेंट माउंटेन्स देख लिए, राइट। अब यहाँ पर हम क्या देखेंगे, इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स, क्योंकि काराकोरम इज हाईली ग्लेशिएटेड। यहाँ पर पूरे रीजन में, लद्दाख में काफी सारे ग्लेशियर्स हमें दिखाई देते हैं। ओके, तो शुरुआत हम कहाँ से करेंगे, शुरुआत हम नॉर्थ वेस्ट से करेंगे। ओके, इस रीजन से करेंगे। ओके, इस पार्ट को हम सबसे पहले देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जैसे मैंने शुरुआत में बोला था कि मिंटका पास के नजदीक आपको यहाँ पर एक बटूरा नाम का ग्लेशियर दिखाई देगा, राइट। इसको ध्यान में रखना है, बटूरा ग्लेशियर का ही दूसरा नाम है ब्लैक ग्लेशियर।
ओके, इसको यहाँ पर ब्लैक ग्लेशियर इस नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद यहाँ पर आपको हिस्पार ग्लेशियर दिखाई देगा, राइट। हिस्पार ग्लेशियर से हिस्पार रिवर का ओरिजिन है, और वो हिस्पार रिवर कहाँ पर आके मिलती है, तो हुंजा रिवर को आके मिलती है। ओके, एंड हुंजा रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो हुंजा रिवर ये गिलगित की ट्रिब्यूटरी है। एंड गिलगित किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो गिलगित आके मिलती है सिंधु नदी को, राइट। अब यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, इसी के नजदीक, हिस्पार के नजदीक आपको बैफो ग्लेशियर दिखाई देगा। ओके, अब ये बैफो ग्लेशियर एंड हिस्पार ग्लेशियर एक दूसरे के साथ मिलके, इसको नोट डाउन करना है, हिस्पार ग्लेशियर एंड बैफो ग्लेशियर एक दूसरे के साथ मिलके विश्व की लॉन्गेस्ट ग्लेशियल सिस्टम फॉर्म करते हैं। ओके, लॉन्गेस्ट ग्लेशियल सिस्टम फॉर्म करते हैं। ओके, लेकिन कहां पर, आउटसाइड द पोलर वर्ल्ड, आउटसाइड दी पोलर वर्ल्ड। ओके, पोलर रीजन को कंसीडर ना किया तो यहाँ पर विश्व की लॉन्गेस्ट ग्लेशियल सिस्टम कहाँ पर है, हिस्पर एंड बैफो ग्लेशियर मिलके फॉर्म करते हैं। ओके, अब यहाँ पर हिस्पर एंड बैफो ग्लेशियर विश्व की लॉन्गेस्ट ग्लेशियल सिस्टम फॉर्म करते हैं, ये तो देख लिया। लेकिन विश्व का जो सेकेंड लॉन्गेस्ट ग्लेशियर है वो कहाँ पर है, तो ये है कहाँ पर, सियाचिन ग्लेशियर है। ओके, वहां पर उस समय बताना भूल गया था, तो नोट डाउन करना, सियाचिन ग्लेशियर विश्व का सेकेंड लॉन्गेस्ट ग्लेशियर है। ओके, उसके बाद यहाँ पर हिस्पर ग्लेशियर, बैफोर ग्लेशियर यहाँ पर हमने देख लिया। उसके बाद यहाँ पर खुर्दोपिन ग्लेशियर है, राइट। खुर्दोपिन ग्लेशियर के बाद यहाँ पर पुनमा ग्लेशियर, बाल्टोरो ग्लेशियर। बाल्टोरो ग्लेशियर जो है इससे शिगार रिवर का ओरिजिन है। ओके, शिगार रिवर का ओरिजिन है, और शिगार रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो शिगार रिवर यहाँ पर सिंधु नदी की ट्रिब्यूटरी है। ओके, तो इसको यहाँ पर ध्यान में रखना है। फिर यहाँ पर चोगोलांगमा ग्लेशियर, फिर ट्रैंगो ग्लेशियर, इन सबको भी यहाँ पर ध्यान में रखना है। ओके, तो यहाँ पर के ग्लेशियर हो गए ऊपर के साइड में। उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर फिर आपको कुछ ग्लेशियर्स दिखाई देंगे, जैसे गॉडविन ऑस्टिन। यहाँ पर डिफ्लुएंट टाइप ऑफ ग्लेशियर है कि जिसका नाम है रिमो ग्लेशियर। ओके, डिफ्लुएंट टाइप ऑफ ग्लेशियर प्रेजेंट है यहाँ पर। उसके बाद सियाचिन ग्लेशियर, ओके, चोंगकुमदन ग्लेशियर, लोलोफॉन्ट ग्लेशियर, इनको यहाँ पर ध्यान में रखना है। ओके, सियाचिन ग्लेशियर के बारे में एक चीज हमने क्या देखी थी, कि सियाचिन ग्लेशियर यहाँ पर एज अ सोर्स काम करता है, किसके लिए, तो यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट रिवर्स है। ओके, यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट रिवर्स है, जैसे ये शोक रिवर एंड नुब्रा रिवर। इन दोनों के लिए यहाँ पर सियाचिन ग्लेशियर से एज अ सोर्स, मतलब सियाचिन ग्लेशियर से यहाँ पर इनको पानी का एज अ सोर्स काम होता है। तो यहाँ पर फिर ये आके मिलती है किसको, सिंधु नदी को। ओके, तो इसको यहाँ पर ध्यान में रखना है। उसके बाद यहाँ पर झास्कर रेंज। ओके, तो झास्कर रेंज में हमने यहाँ पर एक ग्लेशियर दिखा था जिसका नाम था ड्रैंगड्रंग ग्लेशियर, राइट। तो अभी नोट डाउन करना, वहां पर ड्रैंगड्रंग ग्लेशियर से एक रिवर का ओरिजिन है जिसका नाम है स्टोर्ड रिवर। ओके, स्टोर्ड रिवर, एंड ये जो स्टोर्ड रिवर है वो झास्कर रिवर की ट्रिब्यूटरी है। ओके, एंड झास्कर रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो झास्कर रिवर सिंधु नदी की ट्रिब्यूटरी है। इसको यहाँ पर ध्यान में रखना है। यहाँ पर झास्कर वैली है, ओके, और यहाँ पर जिंगजिंगबा ग्लेशियर है। ओके, झास्कर वैली में हमें ग्राफाइट मिलता है। ओके, तो बाद में मिनरल्स के बारे में देख लेंगे हम। उसके बाद यहाँ पर आता है शाफत ग्लेशियर। ओके, फिर यहाँ पर हमें सुरु रिवर दिखाई देती है। ओके, सुरु रिवर जो है, इसकी जो वैली है सुरु वैली, इसी के साउथ में। ओके, तो सुरु वैली के नजदीक आपको यहाँ पर नूनकुन पीक दिखाई देगा। ओके, अब यहाँ पर ध्यान में रखना है, ट्रास रिवर जो ट्रिब्यूटरी है सुरु रिवर की। ओके, ओके, ड्रास रिवर सुरु रिवर की ट्रिब्यूटरी है। अब यहाँ पर ये दोनों मिलके आगे चल के इन दोनों का नाम बनता है शिंगा रिवर। ओके, शिंगो रिवर। तो इसको यहाँ पर ध्यान में रखना है, शिंगो रिवर या फिर शिंगा रिवर। तो यहाँ पर कहाँ से बनती है, ये सुरु रिवर एंड द्रास रिवर एक दूसरे के साथ मिलने के बाद बनती है। ओके, यहाँ पर इंपॉर्टेंट लोकेशन कौन सा है, कारगिल। ओके, तो उसके बाद यहाँ पर जो ग्रेटर हिमालय जो है, इसमें हम देखेंगे तो ग्रेटर हिमालय के इंपॉर्टेंट ग्लेशियर, जैसे कि हमने यहाँ पर पहले देख लिया था, दैमीर ग्लेशियर। ओके, दैमीर ग्लेशियर की वजह से ही यहाँ पर नंगा पर्वत जो है, इसका नाम यहाँ पर दैमीर माउंटेन भी है। ओके, राखीओद ग्लेशियर भी हमें यहाँ पर दिखाई देता है, माचोई ग्लेशियर भी प्रेजेंट है, राइट। तो इनको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अब ग्लेशियर्स हो गए। अब ग्लेशियर्स के बाद यहाँ पर अब हम क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, ग्लेशियर्स के बाद देखते हैं पासेस। ओके, तो ग्लेशियर्स के बाद देखते हैं पासेस। तो यहाँ पर मिंट का पास पहले देख लिया था हमने, ट्राई जंक्शन पॉइंट के ऊपर प्रेजेंट है, भारत, अफगानिस्तान एंड, ओके, उसके बाद यहाँ पर पार्थिक पास प्रेजेंट है, चाइना भूल रहे।
उसके बाद यहाँ पर खुंजेराब। ओके, अब खुंजेराब रिवर जो है, यहाँ से खुंजेराब रिवर भी बहती है। वो खुंजेराब रिवर यहाँ पर हुंजा रिवर की ट्रिब्यूटरी है। ओके, तो इसको यहाँ पर ध्यान में रखना है। खुंजेराब किसकी ट्रिब्यूटरी है? हुंजा रिवर की ट्रिब्यूटरी है। बाद में हमने देखा था कि वो आगे चल के सिंधु नदी को आके मिलती है, राइट। उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे कि इस साइड में, ओके, सेंटर में आप देखोगे तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पासेस है, जैसे कि आगिल पास। ओके, यहाँ पर बोला था कि आगिल पास, यहाँ पर आगिल माउंटेन्स भी प्रेजेंट है। ओके, फिर ये जो शिनजियांग प्रोविंस है चाइना का, उसको यहाँ पर कनेक्ट करते हैं। फिर यहाँ पर मार्पो पास, शासकाम वैली यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है, ये यहीं पर प्रेजेंट है। उसके बाद काराकोरम पास, कोरा तांगला पास, इनको यहाँ पर ध्यान में रखना है। ओके, यहाँ पर यांगी दवार पास, उसके बाद यहाँ पर लोनकला पास, ओके, दिमजोर पास, इनको ध्यान में रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये कोनेला पास के बाद इसके साउथ में आपको यहाँ पर एक पास दिखाई देगा होगा। ओके, ये काफी इंपॉर्टेंट है, उसका नाम क्या है? चांगला पास। ओके, अब ये जो चांगला पास जो है, यहाँ पर आपको जैसे शुरुआत में ही बोला था कि यहाँ पर इंडिया सीड वॉल्ट है। ओके, हमारी सीड वॉल्ट कहाँ पर है? ये चांगला पास के यहाँ पर है, और ये विश्व की सेकंड लार्जेस्ट सीड वॉल्ट है। ओके, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, विश्व की सेकंड लार्जेस्ट सीड वॉल्ट कौन सी है? जो चांगला पास के नजदीक हमने बनाई है। ओके, यहाँ पर काटजू कांगरी पीक भी प्रेजेंट है, और इसके ही नॉर्थ में आपको, जहाँ पर काफी न्यूज में रहता है, पैंगोंग लेक भी यहाँ पर आपको दिखाई देगा। ओके, इसका 60% एरिया काफी हमें चाइना के पास दिखा है। ओके, उसके बाद यहाँ पर जाराला पास। ओके, इस साइड में जाराला पास, फिर यहाँ पर चारदिंगला पास, ओके, एमिसला पास, तो इनको यहाँ पर ध्यान में रखना है। और ये चारदिंगला पास के नजदीक आपको यहाँ पर दामचोक दिखाई दे रहा है, राइट। अब यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, इस पोजीशन पे, ओके, सिंधु नदी भारत के अंदर एंटर करती है। ओके, सिंधु नदी का ओरिजिन कहाँ पर है? बोकारचू ग्लेशियर, ओके, राकसताल के नजदीक हमें दिखाई देता है। फिर वहां से दामचोक से होते हुए वो भारत में एंटर करती है, और भारत के बाहर पाकिस्तान में कब कहाँ से एंटर करती है? तो पाकिस्तान से वो चिलास नाम के लोकेशन से एंटर करती है। ओके, वो कहाँ पर है? यहाँ पर है। ओके, ये जो लोकेशन है चिलास। ओके, तो यहाँ से ये पाकिस्तान में एंटर करती है। ओके, अब ये जो बॉर्डर के ऊपर के पास हो गए अभी। ओके, तो बॉर्डर के ऊपर के पास होने के बाद जो लद्दाख के अंदर वाले पासेस है, ओके, तो इनको यहाँ पर हम देख लेंगे। ओके, तो फिर से देखो, अब यहाँ पर क्या है? जम्मू एंड कश्मीर, राइट। अब सोचो कि यहाँ पर है श्रीनगर। ओके, तो यहाँ पर अभी ध्यान में रखिएगा, श्रीनगर, और यहाँ पर क्या है? जम्मू। ओके, तो सबसे पहले, बाद में हम फिर से पढ़ने वाले हैं, जम्मू एंड कश्मीर को पढ़ेंगे तब, लेकिन जम्मू से श्रीनगर की तरफ जाते समय जो पास आता है उसका नाम क्या है? बनिहाल पास। ओके, जवाहर टनल भी यहाँ पर, बनिहाल पास। उसके बाद श्रीनगर से अगर हमें गिलगिट की तरफ जाना है, ओके, ये गिलगिट का लोकेशन है, राइट, तो यहाँ पर जाना है, तो यहाँ पर प्रेजेंट है बुर्जिल पास, राइट। अब यहाँ पर अगर श्रीनगर से हमें कारगिल की तरफ जाना है, तो यहाँ पर प्रेजेंट है जोजिला पास, यहाँ पर जोजिला टनल भी है। अब जोजिला पास के बारे में एक चीज ध्यान में रखनी है, यहाँ से नेशनल हाईवे 10 गुजरता है। ओके, अब कारगिल से लेके अगर हमें लेह की तरफ आना है, ओके, तो यहाँ पर कौन सा पास आएगा? पुटुला पास। ओके, लेह से अगर मुझे यहाँ पर सोकर सोमेरी मतलब सोमोरेरी जो यहाँ पर लोकेशन है, या फिर दामचोक की तरफ जाना है, तो यहाँ पर एक उनमिंगला पास आएगा। यहाँ पर आपके बुक के अंदर भी दिया हुआ है, यहाँ पर एक पास है जिसका नाम है उनमिंगला पास। ओके, यहाँ पर अगर आपको ब्लर दिखाई देगा तो ये आई है। ओके, उनमिंगला पास, तो इसको यहाँ पर ध्यान में रखना है। ओके, और अगर लेह से, ओके, कारगिल से अगर मुझे साउथ में आना है, तो यहाँ पर कौन सा पास होगा? पेंसिला पास। ओके, यहाँ पर उमासिला पास भी प्रेजेंट है, तो इन सबको यहाँ पर ध्यान में रखना है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पासेस है लद्दाख के। ओके, यहाँ पर चोरबात पास भी प्रेजेंट है। ओके, ये जो पास है चोरबात पास, इसी का दूसरा नाम है हनु पास भी कहते हैं इसको। ओके, तो काफी यहाँ पर ध्यान में रखना है, इसको हनु पास भी कहते हैं। तो ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं, यहाँ पर पासेस के बारे में हमने देख लिया अभी। तो एक तरीके से अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ओके, यहाँ पर आपको एक चीज दिखाई देगी, मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया था कि ये उनमिंगला पास जो है, ओके, ये हो गया, या फिर सोमोरेरी हो गया, ये बॉर्डर के काफी नजदीक है। ओके, तो यहाँ पर आपको जाने के लिए इनर लाइन परमिशन भी लेनी पड़ती है। ओके, उसके बाद यहाँ पर आपको हैंडले वैली भी दिखाई दे रही होगी। ओके, यहाँ पर हमारी डार्क स्काई ऑब्जर्वेटरी भी प्रेजेंट है, राइट। तो इसको यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, ये झास्कार वैली यहाँ पर होगी। ओके,
तो जास्कर वैली ध्यान में रखना है, जास्कर वैली ग्राफाइट के लिए फेमस है। ओके, ग्राफाइट के मिनरल्स यहाँ पर मिलते हैं जास्कर वैली में। उसके बाद यहाँ पर नुब्रा वैली ऊपर की तरफ दिखाई देती है। ओके, तो नुब्रा वैली में मैग्नेसाइट प्रेजेंट है। कहाँ पर है नुब्रा वैली? ओके, यहाँ पर मैग्नेसाइट दिखाई देते हैं। ओके, तो अभी हमने ग्लेशियर्स देख लिए, पासेस देख लिए, ओके, माउंटेन्स देख लिए, माउंटेन पीक्स देख लिए। उसके बाद अब हम देखेंगे रिवर्स। ओके, तो देखो सबसे पहले अभी हमने बताया था कि सिंधु नदी का ओरिजिन कहाँ पर है, बोकारचू ग्लेशियर के नजदीक है। ओके, सिंगी खंबन भी कहते हैं उसको। उसके बाद राकस के नजदीक सिंधु नदी का ओरिजिन है। तो यहाँ पर हम अभी यहाँ पर इसमें हम नेशनल पार्क, रामसर साइट्स, इनको भी कवर कर लेंगे। ओके, तो एक एक करके ध्यान में रखना। तो यहाँ पर सिंधु नदी जैसे जैसे आगे बढ़ती है, तो सबसे पहले ध्यान में रखिएगा यहाँ पर हमें दिखाई देती है हैंडले वैली। तो अभी मैंने कहा था कि हैंडले वैली के नजदीक हमें दिखाई देती है डार्क स्काई ऑब्जर्वेटरी भारत देश की। ओके, उसके बाद यहाँ पर सोमुरिरी, सोकर नाम के 2 रामसर साइट्स यहाँ पर दिखाई देंगे। ओके, आपको रेड कलर का बर्ड वहां पर दिखाई दे रहा होगा बुक के अंदर, तो इनको यहाँ पर ध्यान में रखना है। ओके, ये सोकर नाम का जो लेक है, इसी को दूसरा नाम क्या है, व्हाइट लेक भी कहते हैं इसको। ओके, व्हाइट लेक भी कहते हैं, तो यहाँ पर ध्यान में रखिएगा उसको। उसके बाद यहाँ पर सोमुरिरी, क्या हुआ? ओके, तो ये सोमुरिरी। ओके, और यहीं पर आपको दिखाई देगा उनमिंगला पास, राइट? तो यहाँ पर ध्यान में रखना है। उसके बाद यहाँ पर ये जो पूरा रीजन जो है, इसको कहते हैं चांगतांग प्लेटू। ओके, तो इसको क्या कहते हैं, चांगतांग प्लेटू। अब यहाँ पर जो चांगला पास जो है, इसी को गेटवे टू द चांगतांग प्लेटू भी कहते हैं। ओके, ये चांगतांग प्लेटू जो है, ये सल्फर के लिए फेमस है। ओके, इसको यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। ये चांगतांग प्लेटू के ही नजदीक आपको यहाँ पर पूगा वैली भी दिखाई देगी। ओके, ध्यान में रखिएगा, ये पूगा वैली भी बोरैक्स एंड सल्फर के लिए फेमस है। ओके, बोरैक्स एंड सल्फर के लिए फेमस है। ओके, उसके बाद यहाँ पर फिर सिंधु नदी आगे बढ़, ये कोई यहाँ पर चांगतांग प्लेटू, यहाँ पर चांगतांग आपके बुक में मुझे पता है यहाँ पर चांगतांग प्लेटू दिया नहीं है। ओके, लेकिन ध्यान में रखिएगा वहां पर चांगतांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दी हुई है सोमुरेरी के, सोकर के नीचे, उससे आप ध्यान में रख सकते हो, यहाँ पर चांगतांग प्लेटू प्रेजेंट है। ओके, उसके बाद यहाँ पर, ओके, उसके बाद यहाँ पर सिंधु नदी आगे बढ़ती है। ओके, अब ये सिंधु नदी जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, तो फिर यहाँ पर आके सिंधु नदी को मिलती है झास्कर रिवर। ओके, तो इसको यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर झास्कर रिवर, यहाँ पर लेह की लोकेशन है। ओके, लेह में यहाँ पर आपको लिंकशेड मोनेस्ट्री दिखाई देगी। ओके, लिंकशेड मोनेस्ट्री कहाँ पर प्रेजेंट है, लुंगनाक वैली में प्रेजेंट है, राइट? उसके बाद यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ आप देखोगे तो यहाँ पर आपको लद्दाख का एकमेव नेशनल पार्क दिखाई देगा, जिसका नाम है हेमिस नेशनल पार्क। ओके, तो ये लेह हेमिस नेशनल पार्क, यहाँ की खासियत क्या है हेमिस नेशनल पार्क की? तो हेमिस नेशनल पार्क सबसे पहले ग्रेटर हिमालय के नॉर्थ साइड में प्रेजेंट है। ओके, ओनली नेशनल पार्क, ओके, जो ग्रेटर हिमालय के नॉर्थ में प्रेजेंट है, उसका नाम है हेमिस नेशनल पार्क। उसके बाद हेमिस नेशनल पार्क से बहने वाली रिवर के नाम यहाँ पर नोट डाउन करना है। एक का नाम है रुम्बाक, ओके, और दूसरे का नाम है मारखा रिवर। तो इसको यहाँ पर नोट डाउन करना है, रुम्बाक एंड मारखा। ओके, तो हेमिस नेशनल पार्क, यहाँ पर मोनेस्ट्री भी प्रेजेंट है, उसका नाम है हेमिस मोनेस्ट्री। ओके, मतलब हेमिस नाम से ही वो मोनेस्ट्री वहां पर प्रेजेंट है। अब क्यों ये इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर एक फेस्टिवल है। ओके, एक फेस्टिवल यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है, उसका नाम है हेमिस स्टेचू। ओके, काफी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है ये, क्यों? क्योंकि गुरु पद्म संभवा, ओके, गुरु पद्म संभवा जिन्होंने तिबेटन बुद्धिज्म की शुरुआत की थी, उनकी जो बर्थ एनिवर्सरी है, ओके, उसको यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। वो जो फेस्टिवल का नाम है हेमिस स्टेचू। ओके, तो इसको यहाँ पर ध्यान में रखना है, गुरु पद्म संभवा, इनको भी यहाँ पर ध्यान में रखना है, उन्होंने तिबेटन बुद्धिज्म की शुरुआत की थी। ओके, अब यहाँ पर जब हम हिमाचल प्रदेश पढ़ेंगे तब हम फिर से उनके बारे में यहाँ पर देखेंगे। ओके, तो यहाँ पर हेमिस नेशनल पार्क के बारे में ध्यान में रखना है। ओके, रिवर्स ध्यान में रखनी है। उसके बाद यहाँ पर जो एनिमल्स है, तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है स्नो लेपर्ड्स। ओके, तो यहाँ पर विश्व में वन ऑफ द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ स्नो लेपर्ड यहाँ पर दिखाई जाती है, देखो देखी जाती है। ओके, हेमिस नेशनल पार्क के नजदीक। उसके बाद यहाँ पर सिंधु नदी आगे बहती है, तो यहाँ पर आपको लद्दाख एंड झास्कर के बीच में जब सिंधु नदी बहती है, तो यहाँ पर ये बुंजी वैली से बहती है। ओके, यहाँ पर ये सिंधु नदी जो गॉर्ग फॉर्म करती है, उसे बुंजी वैली कहते हैं। ओके, डिपेस्ट गॉर्ग है भारत की। ओके, एक बार क्रॉस चेक कर लेना, डिपेस्ट है या फिर वन ऑफ द डिपेस्ट है। ओके, तो यहाँ पर बुंजी वैली फॉर्म करती है। उसके बाद यहाँ पर शोक रिवर आके मिलती है। ओके, शोक रिवर का ओरिजिन हमने देखा था, सियाचिन ग्लेशियर के नजदीक हमने देखा था, और नुब्रा रिवर
एंड श्योक रिवर एक दूसरे के साथ मिलके यहाँ पर कौन सी वैली फॉर्म करती है? ओके यहाँ पर कहाँ पर गए, सॉरी ओके तो यहाँ पर श्योक रिवर एंड नुब्रा रिवर एक दूसरे के साथ मिलकर यहाँ पर नुब्रा वैली फॉर्म करती है। ओके यहाँ पर आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी दिखाई देगी, काराकोरम नुब्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, राइट। तो ये जो नुब्रा वैली है ये किस चीज के लिए फेमस है? तो मैग्नेसाइट के लिए फेमस है। ओके मैग्नेसाइट ध्यान में रखना है। ओके नुब्रा वैली मैग्नेसाइट के लिए फेमस है। उसके बाद यहाँ पर उसी को लग के आपको दिखाई देगी गलवान वैली। ओके ये भी काफी न्यूज में रहती है गलवान वैली। ओके उसके बाद यहाँ पर आपको देखना है अभी आगे चलते हुए, फिर जब यहाँ पर हमारी रिवर आएगी ओके सिंधु नदी, तो वहां पर साउथ में से यहाँ पर सुरु रिवर आती है। इसके बारे में पहले ही बोला था कि सुरु रिवर एंड द्रास रिवर एक दूसरे के साथ मिलकर यहाँ पर शिंगो रिवर फॉर्म करती है। ओके या फिर शिंगा रिवर फॉर्म करती है और फिर वो आगे जाके सिंधु नदी को आके मिलती है। ओके तो इसको यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। अब फिर आगे ये सुरु वैली के साथ आगे चल के ये जो द्रास रिवर है इसको आप निकाल सकते हो ओके बुक के अंदर से, इसको थोड़ा सा कट कर देना क्योंकि वो गलती से वहां पर आया है। उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे कहाँ पर पीओके में, तो यहाँ पर एस्टोर रिवर हमें दिखाई देगी। ओके ये बुर्जिल पास से होते हुए हमें दिखाई देती है एस्टोर रिवर। उसके बाद यहाँ पर एक स्काद्रू वैली, ओके स्काड्रू वैली भी हमें यहाँ पर दिखाई देती है। ओके एस्टोर रिवर के नजदीक ओके स्काड्रू वैली SKADRU वैली। ओके उसके बाद यहाँ पर आपको दिखाई दिया बटूरा ग्लेशियर, फिर यहाँ पर हुंजा रिवर, फिर गिलगिट रिवर उसको आके मिलती है और फिर ये सिंधु नदी की ट्रिब्यूटरी है। ओके यहाँ पर हमने हिस्पा रिवर देखी थी, ये भी इसकी ट्रिब्यूटरी है, एंड खुंजराब रिवर जो देखी थी ये भी इसकी ट्रिब्यूटरी है। ओके तो इसको यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। और फिर सिंधु नदी जो है यहाँ पर चिलास लोकेशन से पाकिस्तान में एंटर करती है। हमने नंगा पर्वत के बारे में भी यहाँ पर देखा था, इसको दैमीर माउंटेन के नाम से जाना जाता है और यहाँ पर सिंटेक्सिल बेड प्रेजेंट है, राइट। तो एक एक करके हमने यहाँ पर सभी चीजों को यहाँ पर पढ़ लिया लद्दाख के। ओके तो आप अपने लेवल पे एक बार देख लीजिएगा। ओके कुछ चीजें रह गई है, जैसे कि यहाँ पर अगर प्लेन की बात हो रही है तो यहाँ पर आपको देपसांग प्लेन दिखाई देंगे। उसके बाद यहाँ पर सोडा प्लेन, लिंगितांग प्लेन, और ये पूरा रीजन जो है ये लद्दाख प्लेटू का पार्ट है। ओके तो काफी अरिड क्लाइमेट यहाँ पर हमें दिखाई देता है। उसके बाद यहाँ पर सूरिक इल्गारिंग, यहाँ पर एक ये जो है ना सूरिक इल्गानिंग, यहाँ पर कोल नाम का एक लेक भी हमें यहाँ पर दिखाई देता है। ओके तो इसको भी यहाँ पर ध्यान में रखना है। होपफुली पूरा इसके बाहर तो अभी मतलब और ज़्यादा कुछ यहाँ पर बता नहीं सकते। तो एक चीज़ यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर आपको साउथ इसके मतलब नीचे ओके बुक के नीचे यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे ये लद्दाख का सी बकथ्रॉन, ओके काफ़ी अभी न्यूज़ में भी है ये। ओके काफ़ी न्यूट्रिशियस बेरी है ये। ओके तो इसको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। ओके उसके बाद यहाँ पर लद्दाख के डांस फॉर्म्स यहाँ पर दिए। ओके जो मिनरल्स मिलते हैं वो यहाँ पर दिए है। तो थैंक यू वेरी मच, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके